सो गाइस, आप लोगों को कैसे रिवर्स करना है नंबर को, ये वाला समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है बताओ? मैथ्स में पढ़े होंगे आप बचपन में, फैक्टोरियल क्या होता है बताओ? जैसे इसी को कहते हैं 5 फैक्टोरियल, आपने इस तरीके से देखा होगा या फिर आपने इस तरीके से देखा होगा, है ना? तो फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ऑल प्रीवियस नंबर, है ना? ये फैक्टोरियल होता है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, कोड में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं कोड लिखूंगा। अगर आप कोड समझ आ पाए मेरे को तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं यही क्लास ले लेता हूँ ना, कॉपी पेस्ट अनकमेंट। हम क्लास बना लिए यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिस नाम की मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन बना लिए और हम इस क्लास को भी यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इंटीजर नंबर लेने वाले हैं ना इसमें भी, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। बार बार क्या टाइप कर, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब चलिए, फैक्टोरियल का जो नंबर होगा वो स्टार्टिंग वन ही रहेगा। अगर आप जीरो डाल देंगे तो सभी का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगा, है ना? तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे फैक्ट नाम का। ठीक है, जिसमें रख देता हूँ वन। क्या रख देता हूँ? वन। ठीक है, रख दिया यहाँ पे। अब देखिए, ये चीज मैंने रख दी। अब आप यहाँ पे ये तो रख दिया, जब मैं लूप चलाऊंगा ना, तो लूप में जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो लूप भी मेरा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? वन से स्टार्ट। अगर जीरो से करूँगा तो जीरो भी आ जाएगा उसमें, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, आई रख देता हूँ, आई इक्वल टू, इसको भी वन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों आ गए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल लूप लगाया और इसमें क्या करूँगा, रखूँगा कि आई लेस देन इक्वल टू नम। ये मैंने स्टेटमेंट रख दी। इसमें क्या बोला है कि अगर मेरा आई, ठीक है, लेस देन हुआ या बराबर हुआ, ठीक है, तो आपका इसके अंदर जो कोड रखा हुआ प्रिंट हो जाएगा, चल जाएगा। तो कोड क्या रखा हुआ है, फैक्ट, क्या कह रहा है, इक्वल टू मल्टीप्लाई आई कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, आई प्लस प्लस मिलेगी। आप इस, मैं इसको वाइल लूप से कर रहा हूँ, आप फोर लूप से करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फोर लूप से भी हो जाता है। ठीक है, फोर लूप में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें वन से स्टार्ट करना, कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू नम तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके अंदर जब ब्रैकेट ब्लॉक्स लगाएंगे उस ब्लॉक के अंदर ये पास कर देना। ठीक है, बस हो गया, कहानी खत्म। और ये लो भाई, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला कि फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, रन कराएंगे हम इसको। अब देखिए यहाँ पे इसका लॉजिक समझो, रन कराने से पहले मैं लॉजिक समझा देता हूँ आपको, है ना? मान लो यार, आपने जो नंबर लिया है वो लिया है अपना 5। ठीक है, फैक्ट क्या रखा हुआ है, वन रखा हुआ है। आई क्या रखा हुआ है, वन रखा हुआ है। इसमें क्या बोला है, आई मेरा जब तक छोटा रहेगा 5 नम से, या जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो चलिए पहले हम चलाते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट इंटू आई, ठीक है, ये रखा हुआ है। फैक्ट इंटू आई, फैक्ट क्या है अभी, वन, आई क्या है, वन, ये रखा हुआ है। तो चलिए, फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, वन स्टोर हो गया। दोबारा, अब यहाँ पे आई क्या बढ़ गया होगा, आई प्लस प्लस हुआ है ना, तो यहाँ पे वन इंटू टू, फैक्ट क्या हो गया, थ्री, सॉरी टू, टू हो गया। आई प्लस प्लस हुआ, फैक्ट टू हो गया। अब आई आई क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो टू इंटू थ्री, समझ में आया कैसे, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। चलो हम इसको रन कराते हैं। तो मैंने फाइव लिया यहाँ पे, तो मैं फाइव ही रखूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे, आजा, ओ एंटर योर नंबर नहीं डाला ना मैंने, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फाइव। ठीक है, फाइव का क्या होता है,
फाइव फोर जा 20, 23, 24 जा, सॉरी 5 फोर जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो 120 आना चाहिए। 5 आ गया, इसमें कुछ गलत किया है हमने। एक्चुअली हमने यहाँ पे नम प्लस इज फैक्ट, सेव करते रन कराते हैं, आगे मिला है। देखो आ गया ना, क्योंकि मैंने फैक्टोरियल को प्रिंट ही नहीं कराया था ना, मैंने खाली नम को प्रिंट करा दिया था, और नम तो हम 5 दिए थे, तो देखो 120 आ गया ना यहाँ पे। तो ये वाला क्लियर है, पक्का? ठीक है, अब हम इसको कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या करूँ इसमें? वही तो मैं बोला, मतलब रूम ब्रेकर तो नहीं यहाँ तो फिर अभी चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते, कोई बात नहीं, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। नम तो रहने देते, नम तो यूज़ होता रहता है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि काउंट करेंगे हम यहाँ पे कि आपने कितने नंबर्स, कितनी लेंथ लिए, डिजिट की लेंथ क्या है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 है तो उसकी लेंथ क्या है, 3 है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, वही सिंपल है, काउंट तो अभी जीरो रहेगा, काउंट तो स्टार्टिंग में जीरो है, सिंपल सा फंडा है, अभी कोई वैल्यू है पता ही नहीं है। मैं वाइल लूप लगाता हूँ, ठीक है, वाइल लूप लिख देता हूँ नम नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जब तक चलेगा जब तक मेरा नम नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, जब जीरो आ जाएगा मतलब जीरो के बराबर नहीं रहेगा, सॉरी जीरो के बराबर आ जाएगा तो रुक जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ना जो आप नंबर देंगे उसमें से लास्ट वैल्यू निकाल निकाल कर निकालनी है, एक एक करके चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे नम रखता हूँ, नम रखा इक्वल टू यहाँ पे हम रखते हैं 10, ये चीज़ रख दिया, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है, हो गया फंडा अलग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, और क्या प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट और यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, काउंट रख देता हूँ, ठीक है। अलग फंडा सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये वाला पता चल गया कैसे हुआ है, या समझाऊँ लॉजिक इसका, पहले लॉजिक समझ लो, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने मान लो यार हाँ, ऊपर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर देना जरूरी है। जब भी तो आप यूजर से ले पाएंगे। तो मतलब ऊपर ये नहीं क्लास पब्लिक क्लास जो फाइल का जो नाम है वो नहीं देखे नहीं हो सकता है। सही बोला है, मतलब अब देखिए क्लास पर एक्टिव ये, अब देखिए यहाँ पे क्या, मान लो आपने नंबर लिया है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, काउंट तो जीरो रखा हुआ है ना। तो नम इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, जैसे जीरो होगा हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, नम डिवाइड इक्वल टू 10, देखो जो आपने नम रखा है, मैंने क्या बोला था, डिवाइड लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, लास्ट वैल्यू को हटा देता है ना, हटाता रहता है वो, और फिर यहाँ पे क्या, काउंट प्लस प्लस उसके आगे की वैल्यू मिलती रहती है, ठीक है। तो हम इसको रन कराएं फिर, चलिए देखते हैं कि आंसर आता क्या है ना। सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 2 3, डिजिट क्या है, 3, 3 है ना। फिर से रन कराता हूँ मैं इसको, देखो अब ये देखो, मैंने काउंट करी है, तुमने भी नहीं करी, मैंने भी नहीं करी, और इसने दे दिया एरर, और एरर इसलिए दिया है कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अच्छा, एक रेंज होती है ना, इसकी एक रेंज होती है, मैंने रेंज से बाहर कर दिया है ना। सेव करते हैं, रन कर, कुछ ऐसे लिख देते हैं नंबर्स यहाँ पे, इतना तो दे देगा, ये भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम दे देते हैं नंबर, ठीक है, 6 डिजिट है ना। मैं यहाँ पे लॉन्ग लगा देता हूँ ना, इंट की जगह पे मैं लॉन्ग लगा देता हूँ ना, पर लॉन्ग के लिए अलग होता है, क्या होता है लॉन्ग के लिए, क्या, मैं यहाँ पे लॉन्ग लगाता हूँ,
और यहाँ पे क्या जाता है, नेक्स्ट लॉन्ग, है ना, ये आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, बड़ी डिजिट ले लेते हैं ना, यहाँ पर आते हैं, नीचे। बड़े डिजिट ले लिया, एंटर। देखो बता दे रहे हैं 13 डिजिट है ना। तो चलिए काउंट भी कर लिया। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है बताओ ब्रदर, पैलिंड्रोम बताओ क्या होता है, कर लिया है ना आपने। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम समझा दो होता क्या है, अगर आपने कर लिया तो आपको पता भी होगा, बताओ क्या होता है पैलिंड्रोम। बताओ। सर लॉन्ग में जो नीचे जो ये इंटर में जो दिए नंबर दिए उसमें लॉन्ग में लास्ट एल लगता है ना। लास्ट में एल लगता है, वो इसमें जब लगता है जब मैन्युअली उसमें वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता डबल हूँ। में भी देना जरूरी नहीं है, लास्ट में डी दे या एल दे। पैलिंड्रोम बताओ, पैलिंड्रोम क्या होता है, क्या होता है पैलिंड्रोम बताओ। आप बताओ भाई, आपने तो क्वेश्चंस कर रखे हैं, साइंटिस्ट, क्वेश्चन कर लिया मतलब ही ना पता। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 1 to 1, जी। चाहे आप उसको पीछे से पढ़ो तभी 1 to 1 रहेगा, चाहे आप उसे आगे से पढ़ो तभी वन वन टू टू वन वन। रहेगा ना। तो चलिए मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले नम का तो दे ही रखा है, मैं लॉन्ग ही ले लेता हूँ, है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओरिजिनल नाम का एक बना लेता हूँ, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल नाम पे मैंने वेरिएबल बना लिया। अब ओरिजिनल के अंदर क्या आ जाएगा, आपको नम आ जाएगा, जो नम आप वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। और रिवर्स तो आपका क्या रहेगा, स्टार्टिंग में जीरो ही रहेगा रिवर्स, जी। है ना। रिवर्स तो जीरो ही रखना है ना, क्योंकि इस रिवर्स के अंदर कोई वैल्यू गई नहीं है अभी तक, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाई लूप लगाते हैं, वाई लूप लगाया, कंडीशन देते हैं वही नॉट इक्वल टू वाली, नॉट इक्वल टू वाली रख दी हमने जी। यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, इंट डिजिट इक्वल टू नम मॉडुलस, क्या करेगा हमें ये, लास्ट डिजिट ला कर देगा, जी। मॉडुलस लग गया है ला कर देगा। और अगर ये मॉडुलस लगा है तो आपको हटाने भी पड़ेगा लास्ट डिजिट को, तो हटाने के लिए क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे ना। डिवाइड का सिंबल लगाने से पहले मैंने ऊपर एक रिवर्स का बना रखा था लॉजिक की तरह, रिवर्स का ये वाला, यही सेम लॉजिक नीचे लगेगा, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं। वैसे ये इसको पैलिंड्रोम भी कह सकते हो, जो कोड लिखा है ना ये पैलिंड्रोम भी आप इसको कह सकते हो, बट मैं दोबारा करवा देता हूँ, और मैंने वो लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, सेम लॉजिक लगेगा ये, ठीक है। ये लगा दिया। अब हमें क्या करना है, लास्ट वैल्यू हटानी भी है, तो आप क्या करेंगे, नम इक्वल टू, यहाँ पे क्या रख दोगे 10, तो वो आपकी लास्ट की डिजिट को हटा भी देगा, ठीक है। तो ये तो आपने चेक कर लिया इस नंबर को भाई, वो रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अब देखिए जरा, यहाँ पे लॉजिक देखना। अब यहाँ पे तो मैंने डाल दिया है इंट ओरिजिनल इक्वल टू नम डाल दिया, ठीक है ना, ओरिजिनल के अंदर नम डाल दिया ना। अब एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लगाता हूँ इफ़, और इसके अंदर क्या रखूँगा कि भाई जो आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल इक्वल टू किसके हो जाता है, रिवर्स के, ठीक, किसके हो जाता है, रिवर्स के, ठीक है। तो भाई मुझे प्रिंट करके दे दियो, क्या प्रिंट करके देगा कि यहाँ पर पहले तो ओरिजिनल प्लस लगाते हैं, और यहाँ पे इस पैलेंड्रोम, स्पेलिंग ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, एल्स, क्या देगा, एल्स। और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट इज नॉट पैलेंड्रोम, ठीक है भाई। सेव करते हैं, ये लॉजिक, ये वाला तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, जी। कि लास्ट वैल्यू उठा के जी। उसने आगे डालता गया, वो उसमें रिवर्स के अंदर डालता गया, है ना, जी। ठीक है। जी। फिर उसने क्या करा, यहाँ पे चेक करा, जैसे ही आपका ओरिजिनल नंबर रिवर्स के एक जैसा दिख गया, तो वो आपको पैलेंड्रोम बता देगा। जी। लॉजिक क्लियर है। जी।
अभी पता है मैंने कहीं छोटा सा गलत किया है। अभी पता है कि क्या गलत किया है। कैन नॉट कन्वर्ट लॉन्ग इनटू इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने गड़बड़ ये की है कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग लगा दिया है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ इंट, ठीक है। यहाँ पर हम इंट रख देते हैं और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं और रन कराते हैं, तो देखिए आ गया आंसर। एक मिनट यार, एंटर योर, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ। क्या डाले, 1 2 3 डाल दूँ, नॉट पैलेंट है ना, 1 2 1 डाल दूँ, पैलेट समझ में आ गया। तो ये आपका पैलेट हो। हाँ भाई, समझ में आया वाला। गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, F8 और F5 आपके में FN की दे रखा है ना, कंट्रोल के साइड में देखो, FN और F5 ऊपर, FN F5, ठीक। अब इसको हम कमेंट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं फिर से और कमेंट कर देते हैं। भाई क्लियर हो गया। फिबोनाची की सीरीज क्या होती है, फिबोनाची की सीरीज क्या होता है? क्या होता है फिबोनाची की सीरीज, आप बताएं। देखिए फिबोनाची की सीरीज क्या होता है, जैसे कि 0 1 1 2 3 5, और इस मतलब कि जो आपके प्रीवियस 2 नंबर्स होते हैं ना, वो आप उसको ऐड करने के बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर होता है ना, वो होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फिबोनाची की सीरीज पढ़ते हैं। और क्या आ रहा है भाई, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं यहाँ से, शुरू करें। देखिए नंबर तो मैंने यहाँ पे बना ही रखा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो फिबोनाची की सीरीज में हमेशा पहला नंबर 0 रहेगा और दूसरा नंबर क्या रहेगा, 1 रहेगा। दो नंबर हमेशा पहले से डिसाइड रहते हैं फिबोनाची में, 0 और 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा, फिर सेकंड क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और काउंट तो अभी 0 है, काउंट तो हमने निकाला नहीं है, मतलब सम जो है, काउंट तो 0 है अभी। तो देखिए दो नंबर पहले से डिसाइड कर दिया। अब देखना मैं यहाँ पे कैसी कंडीशन रखने वाला हूँ। अगर आपका काउंट, ठीक है, अगर आपका काउंट, समझ रहे हो, लेस देन होता है किससे, आपके नंबर से, है ना। लेस देन अगर नंबर से होता है तो प्रिंट करते रहना है। यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, पहला नंबर प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट प्लस स्पेस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आपको देखो पहला नंबर हमें मिल गया, इन दोनों का मिल गया फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ नेक्स्ट नंबर के लिए। और नेक्स्ट नंबर में क्या होता है, आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम होता है ना। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा प्लस सेकंड लिख दिया, इन दोनों का सम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब देखिए पहले मैं पूरा लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। फिर फर्स्ट इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके सेकंड के, ठीक है। और आपका सेकंड क्या हो जाएगा, वो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका दिमाग हिल गया होगा, है ना। समझ में आया वाला लॉजिक। हाँ, आपके समझ में आया, नहीं आया ना। फर्स्ट सेकंड जैसे वो ऐड होगा ना, सेकंड में नेक्स्ट आएगा, ऐड होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, हाँ ठीक है, ठीक है। सेकंड 1 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन पास कर रखी है। पहला तो आपका फर्स्ट प्रिंट हो ही जाएगा, फर्स्ट क्या है, 0 तो प्रिंट होना ही होना है ना, होगा ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे क्या, नेक्स्ट के अंदर मैंने क्या रखा, सम रख दिया। नेक्स्ट के अंदर क्या आ गया,
सम फर्स्ट आपका फर्स्ट प्लस सेकंड आ जी गया, जी वन जो कि क्या है, वन 1, वन n इक्वल टू 1 हो गया। जी ठीक है, जी अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर n इक्वल टू 1 हो गया, जी मैं यहाँ पे कहता हूँ f इक्वल टू 0, सेकंड इक्वल टू 1, ये ये थे पहले नंबर, ठीक है, और n यहाँ पे काउंट क्या रखा है, काउंट को मैंने वन n लिया है, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या है, अभी 0 है ना, इन दोनों का सम इसमें था, जी n इक्वल टू 1 हो गया था, हो गया 1। जी अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, जी और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स पहले 0 था, जी जीरो पोजीशन पर, जीरो पोजीशन पे 0 रखा था, अब 0 पे क्या रखा रहेगा, 1 रखा वन रहेगा, वन और नेक्स्ट वाले क्या रहेगा, वो 1 हो एंड एंड जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी हिसाब से जी 0 1, ठीक है, जो इन दोनों का सम जो आएगा वो 2 आ गया, अब 0 ये वाला हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकंड नंबर ये हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर इन दोनों का सम निकलेगा 3, जी थ्री फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, नेक्स्ट नंबर इन दोनों का सम निकलेगा 5। क्लियर हो गया लॉजिक? जी ठीक है, सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, जी प्रिंट हो गया ना, क्यों भाई, हो गया प्रिंट, जी 0 1 1 2 आ गया। इसको नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजना, यहाँ से लाइन में हटा दो। देखिए, मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, ठीक है, 5 डाला, 0 1 1 2 3 है ना, आ गया। तुमने क्या बना दिया ये, मैंने जैसे एंटर नंबर डाला फोर तो उसका किया मिस्टेक कुछ नहीं है, सही है वो पूरा, बट आपने यहाँ पे जो कर रखा है ना वो थोड़ा अलग, गलत किया है। आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या रखा है, 5 रखा है, अच्छा सेकंड नंबर क्या रखा है, ऑलरेडी मैंने 6 रखा है, गिवन करा सुनो 6 रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे बता दिया कि ए और बी जो आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर है, फिर आपने नेक्स्ट नंबर को ए प्लस बी रख दिया, मतलब कि नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 11, 11 आ गया, तो उस हिसाब से नंबर लो ना, आपने ले ही कम लिए होंगे, है ना। तो ये वाला क्लियर हो गया। जी बचपन में मैथ्स में जीसीडी पढ़ा था, जीसीडी, जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, जी पढ़े हो गए ना, जी क्या होता था, जो उसमें से बड़ा जो नंबर रहता था क्या होता था, चलो ये वाला आप करके लेकर आना, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, जीसीडी तो कर ही लोगे। अब अगर आपसे बोला जाए कि आपको ना सम निकालना है डिजिट का, तो कैसे सम निकालोगे, जितने भी आपने डिजिट दिए हुए ना उन सभी डिजिट का सम निकालना है, कैसे निकालोगे आप बताओ, बोलिए बोलिए। मतलब जितना भी जो किया उसका सबका सम निकालना हाँ, सम निकालना है, कैसे निकालोगे, शुरू तो फॉर्मेट डाल देंगे उसके बाद क्या, सबसे पहले हम लॉजिक देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से पूरे को, ठीक है। देखिए, नंबर को तो बनाना ही बनाना है ना, सिंपल सी बात है, वो तो बनना ही बनना है। अब इसमें क्या है कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी फिलहाल के लिए जो आपका सम है वो क्या कर दूंगा यहाँ पे, 0 कर दूंगा, क्योंकि सम अभी आया नहीं है ना। आप क्या करोगे, लूप लगाओगे, वाइल लूप लगाओगे, कंडीशन रखोगे, अगर आपका नम नॉट इक्वल टू 0 के है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा देना। जी अब इसके अंदर क्या वेरिएबल बनाना, इंट डिजिट जी इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, लास्ट वैल्यू उठाकर लानी है एक जी एक करके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नम मॉडुलस 10, लास्ट ये डिजिट मिल गया। इन 20 भी दे सकते हैं अगर आप देखो, नहीं यार ऐसे आप आपने बहुत गलत क्वेश्चन पूछा, इधर देखो, 1 2 3 ये है, तो यहाँ पर क्या है, वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, ये तो होता है, जी ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, है ना। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 प्लस 23 होता है ना,
जी तभी तो जी जाके इसके अंदर जाएगा। अब पता चला 10 क्यों लिया, अगर आप यहाँ पे 20 ले ले, 20 का कोई मतलब नहीं बनता ना। जी ठीक है, जी। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम करते हैं। सम किया, सम के अंदर आपने क्या डाल दिया, सम में आपने रख दिया डिजिट, क्या रख दिया, डिजिट रख दिया। ठीक है, डिजिट रख दिया। अब कैसे, इसका लॉजिक क्या है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लास्ट के डिजिट को हटाता भी रहूँगा। जैसे लास्ट का डिजिट मिलेगा जी वो उसमें जाएगा, वो हटना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नम इक्वल टू 10। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, देखिए जरा। लॉजिक देखो, मान लो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, भी हमें पढ़ा क्या रहा हूँ मैं आपको, सम ऑफ डिजिट। मान लो यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया। ठीक है, इन तीनों का डिजिट का सम क्या है, 5 6 6 है ना, 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन 3 2 5 होता है, और 3 2 5 और 1 6 होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये, अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे डिजिट के अंदर, यहाँ पे तो मैंने नंबर लिख दिया, जी डिजिट के अंदर नंबर में से लास्ट वैल्यू निकल कर आएगी। पहले 3 आ गई, जी 3 आ गई ना। जी सम क्या था, अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया है, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट लग गया, ये लग गया ना। सम क्या हो गया आपका भी, 0। जीरो लास्ट डिजिट क्या आ गई, थ्री 3। जी क्या मिल गया, थ्री 3 मिल गया यहाँ पे, है ना। अब सम क्या हो गया, टोटल 3 हो थ्री चुका है। जी आगे बढ़ते हैं, और फिर इससे हमने क्या करा, इसको हटा दिया, जी क्या बचा 2। अब 2 इसके अंदर स्टोर हो गया होगा, जी और सम प्लस 2, जी 3 प्लस 2 क्या हो गया, फाइव 5। अब इसके अंदर 5 स्टोर हो गया होगा, और जी लास्ट डिजिट ने इसको हटा दिया होगा। जी ठीक है, जी क्या बचा 1, अब क्या आ जी गया +1, तो क्या हो जाएगा 6। सिक्स फाइव प्लस चलो अब हम करके देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कोड कैसे किया गया, जी पक्का। सेव करते हैं और हम रन कराते हैं, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3 4 5। ओह अरे यार, स्टोर तो करा दिया, प्रिंट तो कराया ही नहीं। अच्छा तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट प्लस सम। ठीक है, ये चीज़ रख दी। अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। देखिए, एंटर योर नंबर, यहाँ पे डाल देते हैं 4 5 6, 6 5 11, 11 4 15, है ना भाई, जी फंडा मस्त है। अब ये समझ में आ गया आपको या नहीं आया, जी क्लियर है। जी तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए, नम, ओरिजिनल, डिजिट। ओरिजिनल में मैंने नम को रख दिया। फिर मैंने क्या करा कि स्ट्रिंग क्लास से वैल्यू ऑफ मेथड को लेकर आया। ठीक है, जिसमें मैंने नम रख दिया, और उसकी मैंने लेंथ फाइंड कर ली। क्या फाइंड कर ली, लेंथ फाइंड कर ली। ये वाला पता है क्या है, ये क्या करेगा, काउंट करेगा, किसको काउंट करेगा, डिजिट को, डिजिट को ये काउंट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको टर्मिनेट भी करना है, इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ये 3 चीज़ समझ में आ गई। अब सबसे बड़ा फंडा है स्टेटमेंट पास करना और लूप लगाना। ठीक है, तो मैं वाइल लूप लगा देता हूँ। वाइल लूप के अंदर कंडीशन पास करूंगा। क्या कंडीशन पास करूंगा, कि आपका जो ओरिजिनल है, ठीक है, वो क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 0 के रहता है। जी ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो डिजिट है, DIGIT डिजिट इक्वल टू, वो क्या करेगा, उसमें से लास्ट वैल्यू निकाल के लाता रहेगा। तो ओरिजिनल में से क्या करेगा, वो आपको लास्ट वैल्यू ला कर देगा। क्या देगा, लास्ट वैल्यू ला कर देगा। ठीक है, फिर इसमें यार पावर का सिस्टम था, आर्मस्ट्रॉन्ग में पावर का सिस्टम था। पावर क्या लग रही थी, जो लास्ट डिजिट थी उसी को पावर में लगा रहे थे।
तो मैं इसमें पावर लगाने की ट्राई करता हूँ, तो सम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पे नम तो रख दिया है, बट मुझे ना यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ना लेकर मैं इसको क्या करूँगा, फोर लूप में रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे फोर लूप लगाना था, फोर लूप लगाया। फोर लूप में जो आपका नम रहेगा वो तो इक्वल टू वन से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और मैंने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया था बिटवीन वन टू थाउजेंड, है ना। तो आपका जो नम है लेस देन इक्वल टू किसके हो जाना चाहिए, थाउजेंड ले लो। और फिर नम प्लस प्लस आगे की वैल्यू मिलती रहेगी, नम प्लस प्लस डाल दिया। और जो यहाँ पे ये जो लगा रखा है इसको उठाओ और इसके यहाँ पे रख दो। और इसी लूप के अंदर मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक ओरिजिनल नंबर ले, इधर देखो, ओरिजिनल नंबर ले लिया। फिर यहाँ पे डिजिट बनाया, डिजिट के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी। ये लूप के अंदर हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा, बड़ा कर दें इसको थोड़े। कोई दिक्कत इसमें, ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वाइल लूप लगाते हैं। तो ओरिजिनल इक्वल टू जीरो हो गया, एंड देन डिजिट। हमने इसके अंदर क्या करा, लास्ट वैल्यू उठा कर रख दी। अब इसमें हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को पावर में भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू, आप यहाँ से लास्ट डिजिट उठा कर लेकर आए थे ना, है ना। लास्ट डिजिट उठा कर लेकर जो डिजिट में आ गया था। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे पैकेज में से निकाल कर, मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, पावर फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिजिट के ऊपर ही जितनी भी आपकी डिजिट होंगी, ठीक है, जितनी भी आपकी डिजिट होंगी उनके ऊपर डिजिट लग जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से लास्ट लास्ट डिजिट निकाल कर ला चुके हैं किसमें से, ओरिजिनल में से, जो पावर पे लग चुका है। और ये हो गया है गलत, यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। ठीक है, समझ में आया। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सम लिख देता हूँ, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, टर्मिनेट नहीं किया मैंने ना, टर्मिनेट कर दिया। और ये क्यों एरर दे रहा है फिर, एक्चुअली मैं यहाँ पे डिजिट को पहले ही इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर चुका है ना। तो ये क्लियर हो गया। नहीं यार, यहाँ पे हमें डिजिट्स अलग लेने हैं। डिजिट्स तो बहुत सारे होते हैं ना, और डिजिट एक होता है। ठीक है, तो ये अलग होगा, वो अलग है। तो ये फंडा समझ में आ गया, ये फंडा लॉजिक क्लियर हुआ ये वाला। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, इफ़ आपका सम इक्वल टू किसके हो जाता है, नम के। ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, नम को प्रिंट कर देगा। जैसे ही आपका जो सम है, जो सम निकल कर आया वो किसके बराबर हो गया, जो आपने यहाँ पे नंबर दिया है ना। तो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं इसको, और शुरू करते हैं कहानी। एक मिनट, क्वेश्चन ये कह रहा है ना। मैंने लूप के अंदर ही नंबर बता दिया ना कि एक से लेके हजार तक के बीच का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेव करते हैं और रन कराते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट मिलता क्या है। अभी तो फिलहाल मैंने कहीं छोटा सा गलत किया होगा। क्या गलत किया है इस बार, सम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। ठीक है, मैंने सम को कहीं एज अ वेरिएबल लिया नहीं है। तो देखिए कहाँ पे छोड़ रखा है सम को मैंने एज अ वेरिएबल, मैंने यहाँ पे, यहाँ डिफाइन कर देते हैं इंट सम इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्या डिफाइन कर दिया, सेव करते रन कराते हैं। अब देखते हैं क्या मिस्टेक है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंटीजर। डबल कहाँ लिखा है मैंने, देखिए जरा, डबल कहीं लिखा है, किस लाइन में बता रहा है, 241, 241 ये है। हमने इसमें वैल्यू तो ऐड कर दी, लास्ट वैल्यू लेकर तो आ गए, बट हमें लास्ट वैल्यू हटानी भी तो है ना। ओरिजिनल इक्वल टू 10, तो लास्ट वैल्यू हमने हटा दी। सेव करते हैं,
और अब क्या बताएगा, टाइप मिसमैच, कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंटीजर। क्या मिसमैच हो रहा है? हाँ, एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि हम जो डिजिट आपने लिया है उसको तो पावर में रख रहे हैं, पर किसके पावर में रखें, डिजिट्स के में है ना। तो मैंने डिजिट के ऊपर ही डिजिट लगा दिया, है कि नहीं भाई। ये एरर आता, आप देखते सॉल्व हुआ एरर, ये तो हट गया होगा एरर इससे। अब वो 241 में अभी भी दिखा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, एंड देन जब हम रन कराएंगे तो क्या होगा, 1 से लेके 1000 तक के बीच में जितने भी आपके क्या होंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे, वो निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए आ गया, ये सारे के सारे क्या आपके 1000 के बीच के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, लगा के देख लेना, पावर यही आएगा, है ना। तो ये था आपका आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई सम ऑफ सीरीज सॉल्व करनी है तो कैसे सॉल्व करोगे? सीरीज पढ़ा है बचपन में, सीरीज पढ़े हैं ना आपने। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 1 + 1/2, ठीक है, +1/3 +1/n, एलसीएम लेके हम सॉल्व करते थे ना इन सभी को। तो ये एपी सीरीज नहीं होती, एपी सीरीज कहते हैं इनको, है ना। अब वो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इनको कैसे किया जाएगा, अब देखो जरा। चलो कॉपी में तो बहुत कर लिया आपने, अब जरा कोड के थ्रू करते हैं ना। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और नीचे आते हैं और इसको हम हटा देते हैं। इस पर ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर हैंग हो गया, देखिए आ गया है ना। ये वाला लॉजिक पूरा हटा देते हैं हम यहाँ से, इस लॉजिक की हमें ज़रूरत है नहीं फिलहाल। तो कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे यार स्कैनर क्लास लानी पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट करता हूँ, तो नीचे आते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास ले लेंगे और नम ले लेते हैं, नंबर तो चाहिए होगा ना। तो मैंने कॉपी कर लिया, इस पूरे पार्ट को उठाया यहाँ से, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, हमने तो यहाँ पे डाल दिया भाई एंटर योर नंबर, है ना, या फिर एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यहाँ रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, एन रख देते हैं। अब देखिए हमें, मेरा सवाल क्या है कि मुझे इन सभी का सम निकालना है, जो एन तक जा रहा है, एन तो मैंने लगा दिया, अब इन सभी का सम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर का बेस सेम है, ऊपर का सब कुछ सेम है ना। तो इसको तो कॉमन ले लिया जाएगा, कॉमन लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे फिर, है ना। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, डबल लगा देता हूँ, क्योंकि ये रखा हुआ है डिवाइड में, तो आपको जो आंसर मिलेगा इसमें डेसिमल में मिलेगा। तो डबल सम इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। अब एक चीज़ नोटिस करो यार, कि इसमें आपको ऊपर का तो कांस्टेंट है ना, नीचे का ही तो चेंज हो रहा है ना। मीन्स 1/1 तो 1 ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं लूप लगाऊंगा, है ना, मैंने क्या करा, i = 1 और i <= तक लूप लगा दिया, तो नीचे मैं आई रख सकता हूँ, क्योंकि आई चेंज होता रहेगा, आई तो चेंज होता रहेगा ना। चलिए अब मैं इसमें देखना लॉजिक कैसे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं फोर लूप लगाता हूँ। इसको हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से करोगे तो मल्टीप्लाई 0 ही आएगा ना। और 1 से करा, और हमें नेक्स्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, i <= हमें n तक चलाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और i प्लस प्लस, ठीक है। ये तो आपने लूप लगा दिया भाई, भाई चलाना किसके ऊपर है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका यहाँ पे, देखिए
सम ऑफ ई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ गया, इन सब, ये सभी के सभी के वन है, तो यहाँ पे मैंने वन रख दिया, वन रख दिया। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके, आई, आई आ जाएगा ना, और इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। हो गया सेम। कब तक चला रहा है, एन तक चलाया है, ठीक है। जैसे ही मैं एन वैल्यू डालूंगा मेरा लूप एन तक चलेगा और उसका सम होकर हमें देता रहेगा। क्लियर हो गए। और हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट क्या कराओगे इसमें, सम ऑफ सीरीज इज, और यहाँ पे हम रख देते हैं सम रख देते हैं, ठीक है। पढ़ना क्लियर। और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो हम वैल्यू डाल देते हैं, पहले मैं खुद निकाल लेता हूँ, है ना, मैन्युअली निकाल के देखते हैं। मैं 5 डाल देता हूँ, है ना। आपने एन की वैल्यू क्या दी थी, 5 डाल दी है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आपने 5 डाल दिया ना। सभी का एलसीएम क्या आएगा, सभी में 20 कॉमन आ रहा है ना। एलसीएम मैंने 20 ले लिया, 20 तो कॉमन ही आ रहा है ना सब में। अब एक के टेबल में 20 कितनी बार में आता है भाई, 20 बार में ही आता है। प्लस ये 10 बार में आता है, प्लस 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं फिर तो कॉमन नहीं हुआ। फिर क्या कॉमन आएगा बताओ, हम एलसीएम लेते हैं ना, तो कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 4 5, इन सभी में से एलसीएम जब लोगे तो कॉमन क्या आएगा, 5 और जो 20, 23 या 60, 60 तो सब में आ रहा होगा। 4 के टेबल में 60 आता है, आता है, आता है पक्का। कितनी बार में, 12 4 या 60, है ना। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 60 ले लिया। 60 प्लस ये कितनी बार में आएगा, 30 प्लस 10 प्लस ये क्या, 12 5 से आता है ना 16। 12 5 या 60 होता है। आप 4 से बोले ना। हाँ 12 5 जहाँ, अब मैं अच्छा हाँ टेबल भूल गया मैं। 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, हाँ 4 1 जा 4, 0, और क्या 4 1 जा 4, 15 0, 15 15 4 जा 60, है ना। जी। तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 14 यहाँ पर क्या आएगा, 15 आएगा। 4 के में 15 आ गया, 15 बार में, 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, 60, 10 आता है। 10 के टेबल में 5, 10 5 जा 50 होता है। 5 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 12 बार, 12 आ गया। अब इन सभी का सम क्या होगा, 6 3 90, 90 100, 100, और इन दोनों का सम क्या है, 5 6 7 27, 127 है ना, 127 अपन 60, ये चीज़ है, ठीक है। अब यार मैं नहीं कर रहा, अब इसको हटाते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं ना। मैं एन दे देता हूँ यहाँ पे, कहाँ तक चलाना है मुझे, मैं 5 तक चलाता हूँ। तो भाई 1 पॉइंट समथिंग आया है ना, ये आया है 1.6 समथिंग आया है इसका। और हमने अब कुछ और वैल्यू रखते हैं जरा, इसको हम रन कराते हैं, और यहाँ पे हम रख देते हैं 7। कुछ गलत किया है, चलिए इसको रन कराते हैं। और हम क्या करते हैं, कितना आया था, 127 अपॉन 127 अपॉन 60 आया था ना। तो 60 को हम क्या करते हैं, 127 से डिवाइड करते हैं, तो 6 2 जा 120, 6 2 जा 120 आ गया, 7.01। तो यहाँ पे क्या 60 आ गया, 10 आ गया, 0 लगेगा, यहाँ 0 लगेगा तभी यहाँ 0 आएगा, नहीं तो 0। और यहाँ पे क्या है 60, हटाओ इतना काफी, 2.1 है ना। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ 5, ठीक है 5, देखा 2.2 आ गया। तुम लोगों को गिनती नहीं आती है, मुझे क्या पता।
नहीं 2 तो ऑलरेडी आएगा। नहीं वो 2.2 हाँ, वो सेकंड वाला 2 क्यों आएगा? वही उसे 2 आने के क्योंकि हमारा तो वन टाइम ही जा रहा है ना। पता नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ और नंबर लेते हैं, मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, है ना। छोटा सा नंबर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं 2 तक का निकालता हूँ, है ना। 1/1 प्लस 1/2 तक का ही निकाल लेते हैं। इसका 2 रहेगा, 1 प्लस, सॉरी 2+1, 3/2, ठीक है। तो इसका 1.5 आता है, सिंपल सा है ना, इसके निकाल के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, रन कराता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 ले लेते हैं, और अब ठीक है 1.5। कभी कभी यार हो जाता है, अब कोई दिक्कत हमने जैसा फॉर्मूला बनाया तो 1 पॉइंट नहीं। अब चलिए, एरे मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना, नहीं। तो एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने का मतलब नहीं बनता। तो आज के लिए मैं इतने ही रखता हूँ क्वेश्चंस। कुछ पूछना है आपको तो बताइए। हाँ, सम में जो दिए हैं कहाँ पे ये? हाँ 1.2 देखो यार, यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे डेसिमल वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो हमें क्या करता है, ज़ीरो ला कर देता है वो, है ना। और अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो यार ऑटोमेटिकली हमें 1 मिलता रहेगा, जो हमें मिल रहा था कुछ देर पहले, है ना। तो डेसिमल वैल्यू बतानी पड़ेगी, और क्योंकि हमने यहाँ पे सम को क्या रखा है, डबल रखा है, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सेव करते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ फिर, है ना। और कोड तो मिल जाएगा गिटहब पे, बट वीडियो देख के कोड को समझना, वीडियो को पॉज करके फिर करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, स्टॉप रिकॉर्डिंग।